हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने पहली वाली वीडियो में आपको अब तक क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकारों में ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोसों को तो हमने आणविक ठोसों में पढ़ा, आयनिक ठोस पढ़े और उसके बाद धात्विक ठोस और लास्ट में सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, इनका अध्ययन किया और इनसे संबंधित न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए हमने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में आपको और बताऊंगा कि किस प्रकार से इनको वर्गीकृत करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। NaCl, SO2, H2, Ag, SiC, Bn, Aln, SiO2, NH3, शुष्क बर्फ, ठोस CO2 को क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकारों में अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों को वर्गीकृत करना है। तो क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस। ठीक है, तो उसमें आणविक ठोस में देखेंगे तो कौन से होंगे। आणविक ठोस भी तीन प्रकार के होते हैं: ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो इसमें देखेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस कौन सा है, ये SO2 हो जाएगा ध्रुवीय आणविक ठोस में। ठीक है, SO2 को इसमें ध्रुवीय आणविक ठोस में रख दिया जाएगा। अध्रुवीय आणविक ठोस में देखेंगे तो ये हाइड्रोजन आ जाएगा अध्रुवीय आणविक ठोस में। ठीक है, और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस में देखेंगे तो ये NH3 आ जाएगा। तो ये तो आणविक ठोसों में वर्गीकृत हो गए। अब बात करते हैं आयनिक ठोस की। आयनिक ठोस में हो जाएगा इसमें NaCl। ठीक है, अब बात करते हैं धात्विक ठोस की। धात्विक ठोस उसमें हो जाएगा Ag। ठीक है, धात्विक ठोस कौन सा हो जाएगा, Ag हो जाएगा। और अब बात करते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस की बात करते हैं। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, तो इसमें ये सहसंयोजक वाले बहुत ज्यादा होंगे: सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड और SiO2। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड और SiO2, ये सभी सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस हो जाएंगे। और ये शुष्क बर्फ की बात करते हैं, ठोस CO2 एक अध्रुवीय अणु होता है, तो अध्रुवीय आणविक ठोस में हो जाएगा शुष्क बर्फ ठोस CO2, ये अध्रुवीय आणविक ठोस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको मैंने वर्गीकृत किया और ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कंपटीशन में। ओके, इसके बाद हम नया टॉपिक लेकर के चलेंगे। ये आपने
समझ लिया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आगे हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है जो इलेक्ट्रॉनिक चालक की तरह कार्य करता है तथा सहसंयोजक ऑब्लिक नेटवर्क ठोस भी होता है। तो ऐसा कौन सा है जो इलेक्ट्रॉनिक चालक की तरह कार्य करता है, विद्युत धारा प्रवाहित कर देता है? तो वो है ग्रेफाइट। कौन है? ग्रेफाइट विद्युत धारा प्रवाहित कर देता है और इलेक्ट्रॉनिक चालक की तरह भी कार्य करता है, ठीक है, और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस भी होता है। ओके भैया, आपको ये समझ में आता जा रहा होगा। इसके बाद हम न्यू टॉपिक को लेकर के चलते हैं और वो टॉपिक है त्रिविम जालक। त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक, त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्रिस्टल जालक क्या होता है? क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण त्रिविम में या दिक् स्थान में त्रिविमीय रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिससे निर्मित संरचना या जालक त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहलाता है। तो नया टॉपिक है त्रिविम जालक ऑब्लिक क्रिस्टल जालक, त्रिविम जालक ऑब्लिक क्रिस्टल जालक, ठीक है। इसको हम क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। ओके, क्रिस्टलीय ठोसों में, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों, अवयवी कणों में क्या आते हैं? अणु, ऑब्लिक परमाणु, ऑब्लिक आयन। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों, अणु, परमाणु, आयनों की दिक् स्थान व्यवस्था, दिक् स्थान में त्रिविमीय व्यवस्था से निर्मित संरचना त्रिविम जालक, त्रिविम जालक ऑब्लिक क्रिस्टल जालक कहलाती है, ठीक है। त्रिविम जालक अथवा क्रिस्टल जालक कहलाती है। आगे बात समझ में, इसको हम इस तरह से चित्र के द्वारा समझा सकते हैं, ऐसे। इसका चित्र आप अच्छी तरह से समझ लें, त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक का। आपने इतना बना लिया, बहुत आसान तरीके से इसको चित्र रूप में बताना है। फिर इसको इससे मिलाना है ऐसे, फिर इसको इससे ऐसे मिलाना है, इसको यहाँ से ऐसे मिलाना है, इसको यहाँ से ऐसे मिलाना है, ठीक है। फिर क्या करना है कि इतना बनाने के बाद इसको यहाँ से ऐसे मिलाना है, ऐसे, ठीक है। कैसे मिलाना है? एक बार फिर देखो, यहाँ से इसको ऐसे मिलाना है सीधा यहाँ तक, ठीक है। फिर इसको यहाँ से ऐसे यहाँ तक मिलाना है, ऐसे। फिर इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाना है, ऐसे।
फिर इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाना है ऐसे। ओके, ऐसे मिला लिया। अब क्या करना है, इस ऊपरी वाले भाग को निचले वाले भाग से मिलाना है, बीच वाली लाइन को बीच वाली लाइन से मिलाना है। फिर इस पर एक तिरछी रेखा खींचनी है, इस पर भी तिरछी रेखा खींचनी है। फिर इसके निचले वाले भाग को निचले वाले भाग से मिलाना है, इस ऊपरी वाले भाग को ऊपरी वाले भाग से मिलाना है। फिर यहाँ से यहाँ तक एक सीधी रेखा खींचनी है, ठीक है। फिर इस पर एक तिरछी रेखा खींचनी है, यहाँ भी एक तिरछी रेखा खींचनी है। और इस निचले वाले हिस्से को इससे सीधा मिलाना है, इस ऊपरी वाले हिस्से को इसको सीधा मिलाना है। आप देख रहे हैं कि ये क्रिस्टल जालक का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? क्रिस्टल जालक का निर्माण हो गया। और इस क्रिस्टल जालक में देखेंगे तो अवयवी कण अलग अलग व्यवस्थित हो सकते हैं। जैसे ये अवयवी कण है, धनायन हो गया, धनायन छोटे होते हैं, ऋणायन बड़े होते हैं, ठीक है। ये धनायन हो गया, धनायन ऋणायन धनायन, इस तरह से कॉम्बिनेशन चलेगा। ध्यान रखना, धनायन के पास ऋणायन होगा वो बड़ा होगा, फिर धनायन छोटा होगा, फिर धनायन के साथ ऋणायन बड़ा होगा, फिर ये धनायन छोटा होगा, फिर ऋणायन बड़ा होगा, फिर धनायन छोटा होगा, ठीक है। ऐसे व्यवस्था होगी। इनको हम जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। जालक बिंदु या जालक स्थल, इनमें जालक स्थल या जालक बिंदु में अवयवी कण हैं। ये क्या है? अवयवी कण। ये अवयवी कण क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, ठीक है, ये हो सकते हैं। ऊपर वाला जो तल है ये एक जालक तल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जालक तल। ऐसे इसमें जालक तल कितने हैं? एक और जालक तल ये है और एक और जालक तल ये है, ठीक है। ऐसे ही छोटा धनायन है, बड़ा ऋणायन हो जाएगा, फिर छोटा धनायन, फिर बड़ा ऋणायन, फिर बड़े के बाद ये छोटा धनायन आ जाएगा। यहाँ ये क्रम चलता रहेगा। ध्यान रखें, बीच में एक प्लेट और डलेगी, इसमें बीच में प्लेट और डाली जाएगी। तो ये प्लेट इस तरह से डाली जाएगी। तो इसके बाद ये छोटा धनायन, बड़े के बाद छोटा, फिर ये बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटे के बाद बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, ठीक है। ऐसे बड़े के बाद छोटा धनायन आ जाएगा, फिर बड़ा ऋणायन, फिर छोटा धनायन, फिर बड़ा ऋणायन, फिर छोटा धनायन, फिर बड़ा ऋणायन, फिर छोटा धनायन, बड़ा ऋणायन, फिर छोटा धनायन। इस तरह से ये क्रिस्टल जालक बन जाएगा और इसमें जालक तल 3 हो जाएंगे। इनमें अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था होती है। अब क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक के लक्षण सुनिए, विशेषताएं, कि इनमें अवयवी कण त्रिविमी रूप से व्यवस्थित होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में। पहली विशेषता, अवयवी कण लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों विमाओं में उपस्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट, अवयवी कण क्रिस्टल जालक के निश्चित बिंदु पर उपस्थित होते हैं, जिन्हें जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। जालक बिंदु या जालक स्थल में अवयवी कण होते हैं, वो या तो परमाणु हो सकते हैं, या अणु हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं, ठीक है। ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता क्या होगी कि इसमें अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं और एक समतल धरातल पर अवयवी कणों की द्विविमीय व्यवस्था से निर्मित संरचना जालक तल कहलाती है। एक समतल धरातल पर ये संरचना समतल धरातल पर बन रही है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये ऊपरी प्लेट, ये जालक तल कहलाएगी, ठीक है। या इसमें निचली प्लेट मान लें, इन प्लेटों को अलग कर लें,
लेकिन इन सब प्लेटों को मिला देंगे तो 3D हो जाएगी। अभी इसे निचले वाली जालक तल को हमने हटा लिया तो ये जालक तल कैसा है, द्विविमीय है। कैसा है, द्विविमीय। तो क्रिस्टल जालक में जालक तल बहुत सारे उपस्थित होते हैं और ये जालक तल त्रिविमीय रूप से जुड़ जाएं तो क्रिस्टल जालक बनाते हैं। ओके, क्रिस्टल जालक की न्यूनतम संघटक इकाई क्या होती है? न्यूनतम संघटक इकाई क्रिस्टल जालक की एकक कोष्ठिका होती है। क्या होती है? एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका को इकाई कोशिका या मात्रक कोष्ठिका भी कहते हैं, या मात्रक कोष्ठिका भी कहते हैं। अब देखिए इसमें ये इधर वाली ये छोटी सी एकक कोष्ठिका है, ये वाली मैंने ये कलर्ड कर ली, ठीक है। ये एक एकक कोष्ठिका है। क्या है? एकक कोष्ठिका है और इसको मैंने बाईं तरफ इसको निकाल दिया। इस एकक कोष्ठिका को मैंने बाईं तरफ इसमें से बाहर निकाल दिया, जैसे एक बर्फी का पीस है इसमें से बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये छोटी सी एकक कोष्ठिका इसमें से बाहर निकाल दी। ओके, ये क्या है? एकक कोष्ठिका है। क्या है ये? इसको एकक कोष्ठिका कहेंगे। तो क्रिस्टल जालक की न्यूनतम संघटक इकाई कौन सी है? न्यूनतम संघटक इकाई एकक कोष्ठिका है। ओके, तो अब बात करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चित्र का। अब बात करते हैं एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका को हम इकाई कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका भी कहते हैं। क्रिस्टल जालक की वह न्यूनतम इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से उसी क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक का निर्माण होता है, उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। एकक कोष्ठिका की परिभाषा क्या होगी? क्रिस्टल जालक की वह न्यूनतम संघटक इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से उसी त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब एकक कोष्ठिका का वर्गीकरण पढ़ेंगे। एकक कोष्ठिका का वर्गीकरण। एकक कोष्ठिका मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। सरल घनीय एकक कोष्ठिका, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, इसको हम आद्य घनीय एकक कोष्ठिका भी बोलते हैं। आद्य घनीय एकक कोष्ठिका भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आद्य घनीय एकक कोष्ठिका भी बोलते हैं। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको एससीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एससीसी। दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या है? केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, ठीक है। और ये फिर 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। पहली है अंत है काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, जिसको शॉर्ट में कहते हैं, मतलब इंग्लिश में बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। शॉर्ट में बोलते हैं बीसीसी। और पहले वाले को क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रीमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। सिंपल को हम प्रीमिटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्य को क्या बोलते हैं? प्रीमिटिव, ठीक है। तो प्रीमिटिव बोलते हैं तो इसको पीसीसी भी बोलते हैं। पीसीसी। आद्य को क्या बोलते हैं? प्रीमिटिव, तो इसको पीसीसी, एससीसी या पीसीसी भी बोलते हैं। केंद्रित घनीय कोष्ठिका 3 प्रकार की होती है, बीसीसी, और दूसरी है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका को बोलते हैं फेस सेंट्रेड
क्यूबिक यूनिट सेल, इसको FCC बोलते हैं। और लास्ट वाला है आधार ऑब्लिक अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका, इसको बोलते हैं ECC एंड सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलते हैं इसको? ECC एंड सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलते हैं इसको? एंड सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं इसको। लास्ट वाली को क्या बोलते हैं इसको? एंड सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये मैंने एकक कोष्ठका का वर्गीकरण बताया। सबसे पहले इसमें सरल या आद्य घनी एकक कोष्ठका के बारे में हम पढ़ेंगे। सरल या आद्य घनी एकक कोष्ठका के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ऐसी एकक कोष्ठका होती है, एकक कोष्ठका की घन के समान ज्यामिति होती है। ठीक है, घन के समान ज्यामिति होती है। ऐसी एकक कोष्ठका जिसमें घन के 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण उपस्थित होता है, घन के 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण उपस्थित होता है, उसे सरल या आद्य घनी एकक कोष्ठका कहते हैं। ये सबसे पुरानी एकक कोष्ठका है। 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण स्थित होगा तो उसे सरल या आद्य घनी एकक कोष्ठका कहेंगे। केंद्रित घनी एकक कोष्ठका में क्या होगा कि 8 कोनों के साथ साथ एकक कोष्ठका के 8 कोनों के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी होंगे, या तो केंद्र में या फलक पर या विपरीत फलकों पर होंगे, तो उसे केंद्रित घनी एकक कोष्ठका कहेंगे। इसमें से पहला टाइप है BCC। इसमें क्या होगा, ये ऐसी एकक कोष्ठका होती है जिसमें अवयवी कण घन के 8 कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही, साथ ही एक अवयवी कण उसके केंद्र में उपस्थित और होगा। क्या होगा? ऐसी एकक कोष्ठका जिसमें अवयवी कण घन के 8 कोनों पर उपस्थित तो होंगे, उसके साथ साथ एक अवयवी कण उसके केंद्र में या काय में स्थित होगा, तो उसे BCC कहेंगे। क्या कहेंगे? BCC। अब बात करते हैं FCC की। FCC में क्या होगा कि घन के 8 कोनों पर उपस्थित अवयवी कण तो होंगे ही, उसके साथ साथ प्रत्येक फलक पर होंगे। फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। एक घन में फलक कितने होते हैं? 6। एक ऊपरी फलक, एक निचला फलक, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक मेरी तरफ, एक अपोजिट। 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो FCC में देखेंगे तो क्या होगा, घन के 8 कोनों के साथ सात अवयवी कण, घन के 8 कोनों के साथ सात अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र में भी उपस्थित होगा। ठीक है, इस तरह से ऊपरी फलक, निचला फलक, लेफ्ट साइड, राइट साइड, एक मेरी तरफ, एक अपोजिट साइड, तो वो FCC होगा। क्या होगा? FCC। BCC में क्या होगा? 8 कोनों के साथ साथ एक अवयवी कण केंद्र में होगा। SCC में क्या होगा? अवयवी कण घन के 8 कोनों पर उपस्थित होंगे। ठीक है, तो एकक कोष्ठका घन के समान ज्यामिति बताई। अब बात आती है कि ECC अंत्य केंद्रित घनी एकक कोष्ठका। अंत्य केंद्रित घनी एकक कोष्ठका का मतलब एंड सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होगा कि ये हमने इस तरह से बनाया, ऐसे इसको बना लिया। जैसे ECC में क्या होगा, 8 कोनों के साथ साथ कि नहीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र में भी अवयवी कण उपस्थित होंगे। जरूरी नहीं कि ऊपर नीचे वाले में हो, ऐसे हो सकते हैं लेफ्ट और राइट में कोई 2 विपरीत फलक, या एक मेरी तरफ एक अपोजिट, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे। ठीक है, तो ऐसी एकक कोष्ठका जिसमें 8 कोनों के साथ साथ अवयवी कण कि नहीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र में उपस्थित होते हैं, उसे आधार या अंत्य केंद्रित घनी एकक कोष्ठका ECC कहते हैं। तो आज मैंने प्रिय विद्यार्थियों एकक कोष्ठका के बारे में जानकारी दी, आपको ये जरूर समझ में आई होंगी। फिर हम कल की वीडियो में आपको इनके अवयवी कण निर्धारित करेंगे, कितने परमाणु होते हैं SCC में, BCC में, FCC में, ECC में। SCC में 1 होता है, BCC में 2 होते हैं, FCC में 4 होते हैं, ECC में 2 होते हैं। ये कैसे आते हैं परमाणु, इनको हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करें।